नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल आयुष में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके आईफोन या फिर आईपैड में जो स्टोरेज होता है वो फुल हो जाता है तो हम क्या चीज़ें करें कि स्टोरेज हमारा खाली हो जाए, या फिर हम क्या क्या चीज़ें उपयोग कर सकते हैं ताकि, क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड या फिर कोई चिप नहीं लगता कि आप अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में आ जाना है। आपको यही सेम चीज़ आईफोन में करना है। फिर आपको यहाँ पर जनरल सेटिंग्स में चले जाना है, और जनरल सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आईपैड या फिर आईफोन स्टोरेज दिखेगा। अगर आप आईफोन में खोलते हैं तो आपको आईफोन स्टोरेज या फिर आईपैड स्टोरेज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका स्टोरेज ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दिखेगा कि 15 GB तक स्पेस मेरा खाली है, लेकिन कुछ कुछ में ये एकदम फुल हो जाता है। तो हमें यहाँ पे आप नीचे दिखेंगे तो आपको साइज वाइज बहुत सारे ऐप दिखेंगे। अगर आप पे कोई गेम है, जैसे पबजी आप खेलते हैं, तो वो ज़्यादा स्टोरेज हमारा खाता है। जैसे आप ऐप साइज देख सकते हो, डॉक्यूमेंट, डेटा, इसमें आ जाता है सारी चीज़ें। ये एक दोस्तों इसमें तरीका ये है कि आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे जिसे आप कभी कभी यूज करते हैं या फिर यूज ही नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हमें उस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे ऑफ लोड पे चला जाना है, मतलब उस एप्लीकेशन से लोड हटा देना है। लोड हटाते ही जो भी आपका ये डेटा रहेगा वो आपके मेन एक मतलब एक तरीके से उसमें आ जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से उस डेटे का उपयोग कहीं और कर सकते हैं। ऐसा ही करना है सारे ऐप में जो जो आप ऐप यूज नहीं करते। बाकी आप सॉल्व करेंगे वो हिडन ऐप में आप जाके देख सकते हैं। कोई आपने हिडन ऐप तो नहीं किया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सिस्टम डेटा है और कितना आईपैड ओएस है। दोस्तों ये सारी चीज़ें से आप कर सकते हैं। एक तरीका मैं एक आपको और बताता हूँ। आपको जनरल सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट है, अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं और अपडेट करते हैं तो आपके आईपैड में ऑटोमेटिकली 3 से 4 GB का स्पेस आ जाता है, जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो आपको एक बार जाके यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे चले जाना है, देख लेना है कोई अपडेट आया है कि नहीं। अगर अपडेट आया है तो उसे आपका कर लेना है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों एक लास्ट तरीका ये मिलता है, क्योंकि इसमें चिप या मेमोरी कार्ड लगता नहीं, तो आपको अपने एप्पल आईडी पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आई क्लाउड पर 5 GB का डेटा तो फ्री में मिलता है, लेकिन आपको इसे अपग्रेड करना है, क्योंकि जो हमारा प्रोफाइल फुल होता है ना, वो वहाँ पे फ़ोटो या वीडियो ये सारी चीज़ों से होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप आईफोन में जैसे जानते हैं कि 128 GB या 256 GB लेते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मतलब मिलता है। अगर आप यहाँ से 200 GB का भी अगर डेटा लेते हैं, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके अगर दिखाऊँ, अगर आप 10 हज़ार से भी, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 10 हज़ार रुपये से भी अगर 219 का करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आप 4 साल तक ले सकते हैं। और एक आईफोन 4 से 5 साल लोग चलाते हैं और बेच देते हैं। तो आपको उसमें 200 GB तक का डेटा यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है। तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, तो आपका फ़ोटो वीडियो इसमें परमानेंट रह जाएगा। देख सकते हैं मोर स्पेस फ़ोटो एंड वीडियोज़ के लिए आप कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं एप्पल आईडी के जरिए। जरूरी नहीं, अगर आपका आईफोन खो भी जाता है या आईफोन टूट भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका डेटा एकदम सेफ रहेगा। तो ये चीज़ें आप करके अपने आईपैड या फिर आईफोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए आईफोन आईपैड से रिलेटेड वीडियो के लिए।